नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलामी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराने वाला हूं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। और मैं ऐसा आशा करता हूं साथियों कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेके या तो आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना तो होगा ही, क्योंकि इसको लेके, इस भर्ती को लेके बिहार में अभी बहुत ही ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पे किया गया था। और उसी बदलाव को देखकर जो लोगों का जो आक्रोश है कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ गया है। और अभी काफ़ी आंदोलन जो है बिहार में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार के जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा यहाँ पे कुछ अपडेट किया गया था। और उसमें ये कहा गया था साथियों कि ऐसे जितने भी कैंडिडेट है, ऐसे जितने भी छात्र हैं जो कि भारत के निवासी है, वो बिहार शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश के साथी हो या फिर अन्य कोई भी स्टेट के साथी हो, वे भी इस पात्रता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यह जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था। लेकिन इसको लेकर काफ़ी अभी विवाद भी चल रहा है। इसका फाइनल जो है डिसीजन नहीं आया है कि जो है अदर जो स्टेट है, अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनको अभी परमिशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनको परमिशन मिल तो गया था। लेकिन अभी काफ़ी यहाँ पे विवाद चल रहा है। इस विवाद का जो फाइनल जो रिज़ल्ट है, या फिर जो अदर स्टेट के जो लोग हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा तो गया था कि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है या अदर स्टेट के जो छात्र है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये रखा गया था कि आपके पास में होना चाहिए CT8 का सर्टिफिकेट क्वालिफाई वाला, ठीक है। तो जिनके पास में भी CT8 का सर्टिफिकेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से जो भी बिलोंग करते हैं। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही न्यू अपडेट आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अब मैं चलता हूं साथियों इस फॉर्म को अप्लाई करने पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी काफ़ी पहले आ चुकी है। और इसका जो ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से स्टार्ट है। और आप लोगों को मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा साथियों कि इसका जो लास्ट डेट है, क्योंकि इस डेट तक आपको क्या करना है, फॉर्म को कंप्लीट तौर पे यहाँ पे भरना होगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 15/6/2023 से ये स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट है 12/7/2023, ठीक है। 12/7/2023 तक, 12 जुलाई 2023 तक आपको इस फॉर्म को कंप्लीट यहाँ पे करना होगा। क्योंकि यदि आपका एक शिक्षक बनने का एक सपना है तो उस सपने को आप यहाँ पे साकार कर सकते हैं। और आप सबसे मेरा पुनः यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगला जो भी ऐसा नया नोटिफिकेशन आता है जो अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनको लेके, तो मैं आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्द उस नोटिफिकेशन से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रूबरू करा दूँ साथियों, जैसे डेट बता दी। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को भरने से पहले इसका जो रूल बुक है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रूल्स बुक को पढ़ नहीं पाते, और उसके बाद में बहुत सारी गलतियां उनके द्वारा किया जाता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, यदि आप मध्य प्रदेश के कोई छात्र हों तो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले आपको MP पटवारी का रिजल्ट देखने को मिला है। और वहाँ पे बहुत सारे साथियों ने वहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सारी गलतियां वहाँ पे किए हैं। और उन्हीं गलतियों को वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती आप लोग भी न कर बैठे। तो इसीलिए आपको इस जो है रूल बुक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं लेके चलता हूँ अब रूल बुक की और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय व्यापक के कुल यहाँ पे 1,70,461 पदों को लेकर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसका जो प्रोसेस है अभी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और चल रहा है। और उसके बाद में पदों एवं नियुक्ति हेतु जो सुयोग भारतीय नागरिक तथा यहाँ पे बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश
जो है बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि पटना पटना के जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, जो कि www.bpsc.bih.nic.in पर यहाँ पे ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं आप। और टीटी से पहले आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो सीट दिए गए हैं उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करा दूँ, क्योंकि बहुत बार होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है और कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो छात्री है जो कि प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि पहली से 5वीं तक होता है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। उन सभी पोस्टों से मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो कि सामान्य जो कैंडिडेट है, सामान्य के अंतर्गत जो आने वाले जो छात्री हैं उनके लिए यहाँ पे जो पोस्ट जो रखा गया है उनसे पहले मैं रूबरू कराता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सामान्य के लिए यहाँ पे रखा गया है, अनरक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 13,397, कितना है 13,397 यहाँ पे टोटल पोस्ट रखा गया है इनके लिए। और जो अनरक्षित महिला वर्ग के हैं उनके लिए 13,435 है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए 3,357 टोटल यहाँ पे पोस्ट रखा गया उनके लिए। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए यहाँ पे है 3,345। ठीक है, और उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो यदि कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है तो उनके लिए यहाँ पे 6,024 टोटल सीट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो महिलाएँ हैं उनके लिए यहाँ पे जो सीट रखे गए हैं वो आपके लिए है 6,045। ठीक है, और उसके बाद में अन्य वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए है 4,013। ठीक, और पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं उनके लिए 4,027 सीट है। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनके लिए यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे रखा गया है 5,352 टोटल पोस्ट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति के जो महिलाएं हैं उनके लिए 5,374 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। और अनरक्षित जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हम यदि बात करें तो यहाँ पे इनके लिए जो पोस्टों की जो संख्या है कहीं ना कहीं कम है, जो कि 335 टोटल यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे 349 पोस्ट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी सारी पोस्टें होने के बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे पोस्टों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में पिछड़े वर्ग के यदि मैं बात करूँ तो पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है सभी यहाँ पे 2,013 टोटल पोस्ट है। इस प्रकार टोटल जो पोस्टों की जो संख्या है यहाँ पे सामान्य के लिए वो है 67,066 और ये पोस्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना हो। और उसके बाद में दृष्टि बाधित जो है जिन्हें देखने में समस्या आती है और उनके पास में पोस्ट सर्टिफिकेट है तो उनके लिए यहाँ पे 687 पोस्ट है। और उसके बाद में जो मुख बाधिर है अर्थात जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए यानी जिन्हें देखना यानी कि कम देखते हैं, दृष्टि बाधित हम कह सकते हैं, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए 687 है। और उसके बाद में मुख बाधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, जो कि 678 टोटल यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, और जो अति दिव्यांग है उनके लिए यहाँ पे टोटल 664 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। और जो मनोविकार बहुदिव्यांग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे जो पोस्ट है साथियों 554 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। इस प्रकार टोटल पोस्टों की जो संख्या हो जाती है 1,339 टोटल यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, और इसी के बाद में सामान्य का हमने देखा, उसके बाद में उर्दू का भी है, सो उर्दू के भी आप देख लीजिएगा, जो कि 2,528 टोटल जो अनरक्षित सीट है। और उसके बाद में अनरक्षित महिलाओं के लिए है 2,570 टोटल सीट है। ठीक है, और इसी प्रकार आर्थिक के लिए यहाँ पे आर्थिक के लिए 641 पोस्ट है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे सीट यहाँ पे दिया गया है 625 सीट। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे है 1,135 टोटल सीट है। ठीक, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 1,151 टोटल सीट है। और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो है 758 टोटल सीट है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे सीट दिया गया साथियों वो दिया गया है
69, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दिए गए हैं 1005, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए है 1025। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 60, और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे टोटल सीट है 81, और जो पिछड़े वर्ग के जो अंतर्गत आते हैं महिलाएं, उनके लिए 381 टोटल पोस्ट। और इस प्रकार टोटल पोस्टों की जो संख्या है 12,729 टोटल यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। और दृष्टिबाधित के लिए यहाँ पे 142 है, और उसके बाद में मूक बधिर जो है 133 है, और यहाँ पे व्यक्ति जो अति दिव्यांग है उनके लिए 123 टोटल पोस्ट है, और जो मनोविकार जो दिव्यांग है ना, बहुत दिव्यांग है, उनके लिए यहाँ पे 113 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 253 यहाँ पे टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट आप देख लीजिएगा साथ ही। उसके बाद में बंगाल का भी यहाँ पे दिया गया है, जो बांग्ला जो लैंग्वेज है उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि अनरक्षित के लिए 22 पोस्ट है, और जो अनरक्षित महिलाएं जो आती हैं उनके लिए यहाँ पे 35 टोटल पोस्ट है, और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए 8 पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट आप देख लीजिएगा। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों वेतन की, क्योंकि बहुत बार होता है कि वेतन के बारे में हमें पता नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में जो है नोटिफिकेशन यानी कि जो रूल बुक यहाँ पे जारी हुआ है उस पर यहाँ पे कहा गया है कि जो वेतन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 25,000 प्रति माह, है ना, 25,000 प्रति माह मिलने वाला है। और इसका जो योगदान की जो तिथि है 2 वर्ष की अवधि के जो पक्षपात में ही मानी जाएगी, और जो परीक्षा जो अवधि है संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जो परीक्षा यानी कि जो परिवीक्षा अवधि का जो विस्तार है 1 वर्ष के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं जो वर्ग 2 के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्ग 2 के लिए भी यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। जैसे कि हिंदी की बात करें हम तो हिंदी के लिए है, अंग्रेजी के लिए है, विज्ञान के लिए है, और उसके बाद में गणित के लिए है, और सामाजिक विज्ञान, और जो सामाजिक विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, अरबी पारसी और बांग्ला, इन सब के लिए जो पोस्टों की जो संख्या है अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इन सभी कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट टोटल यहाँ पे दिए गए हैं उन पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं या तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को वहाँ से बता दूंगा। कमेंट्स आपको जैसे ही आपका कमेंट्स जैसे ही देखता मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और यदि आप ये जो लिस्ट है वो देख सकते हो, तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है, और क्योंकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और यहाँ पे भी मैं वही देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए मैं शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ कि हिंदी के लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है साथी वो है 5,486 टोटल पोस्ट है। उसके बाद में यदि मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो अंग्रेजी के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट है 5,425, और इसी प्रकार यदि मैं विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान के लिए यहाँ पे टोटल पोस्टों की जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है 5,425, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पे जो टोटल पोस्टों की जो संख्या जो दिया गया है गणित के लिए जो है, गणित के लिए भी 4,525 ही है। और उसके बाद में पुनः सामाजिक विज्ञान की यदि मैं बात करूँ सामाजिक विज्ञान में भी 4,525 टोटल पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो संस्कृत की जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है, जो कि 2,839 टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। और उर्दू के लिए यहाँ पे दिया गया साथी, उर्दू के लिए 2,300 टोटल पोस्ट है। और उसके बाद में अरबी के लिए जो कि काफ़ी कम है 200 है, और उसके बाद में फारसी में 300 पोस्ट है। और इस प्रकार बांग्ला से लिया गया है, बांग्ला जो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे है टोटल 91 टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये आपको पता होना चाहिए साथियों फॉर्म भरने से पहले। और अब मैं लेके चलता हूँ अगला जो है वर्ग 1 पे हम नज़र डाल लेते हैं, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो पोस्ट यहाँ पे अलग अलग जो वैकेंसी जो निकली है उनके ऊपर में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जंतु विज्ञान की, हर एक सब्जेक्ट में हम एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। जंतु विज्ञान में यहाँ पे दिया गया है, निकाला गया पोस्ट है टोटल 2,883, ठीक है। यहीं पर यदि मैं बात करूँ वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान के लिए साथियों आपको 2,738 टोटल पोस्ट है। और यहीं पर अगर रसायन शास्त्र की
की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो रसायन शास्त्र में जो टोटल पोस्ट है आपके वो है 4799 टोटल पोस्ट, ठीक है। इसी प्रकार गणित की अगर बात करें तो गणित में है साथियों 2673, ठीक है। और इसी प्रकार भौतिक शास्त्र में आपको दिया गया है आपके लिए है पोस्ट टोटल 3022, ठीक है। और यदि मैं अर्थशास्त्र की बात करूँ तो 977 है, 997 है। यदि मैं इसी प्रकार भूगोल की बात करूँ तो 1033 है। इसी प्रकार यदि मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास के लिए साथियों 5870 टोटल पोस्ट है, ठीक है। और गृह विज्ञान के लिए है 1275 टोटल पोस्ट है, ठीक है। गणित संगीत की यदि मैं बात करूँ संगीत के लिए 2073 है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र के लिए है 170 और उसके बाद राजनीतिक शास्त्र के लिए यहाँ पे दिया गया है 5354 टोटल पोस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया है जो टोटल सीट है 2015 और उसके बाद में जो समाज शास्त्र है 1434 है। और जो अकाउंटिंग यानी कि जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी के लिए यहाँ पे है 612 टोटल पोस्ट है, ठीक है। और बिजनेस जो है स्टडीज़ के लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 1328 यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो है इंटरपेरिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है साथियों वो है 492 टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को टोटल पोस्टों की जो संख्या है सब्जेक्ट वाइज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी के बाद में ये जो सब्जेक्ट है वो चाहे मैं बात करूँ अरबी की, बांग्ला की, भोजपुरी की, कंप्यूटर और उसके बाद में अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी हिंदी या फिर मगही, मैथिली, पाली, पारसी, संस्कृति और उर्दू, ये जो पोस्ट है टोटल वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं अन्य जो जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं यहाँ पे कि जो वर्ग 3 के जो छात्र हैं जो शिक्षक बनेंगे उनको यहाँ पे जो वेतन मिलने वाला है 32,000 प्रति माह दे होगा। और उसका जो परीक्षा जो अवधि जो है, परीक्षामान अवधि जो है यहाँ पे यानी कि योगदान की जो तिथि है कितने 2 वर्ष की अवधि से कैसे होने चाहिए परीक्षामान अवधि मानी जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा साथियों कि इस फॉर्म को कौन कौन डाल सकता है या फिर इसमें ऐसा क्या मांगा गया है, इसको लेकर भी काफ़ी लोगों को एक भ्रम होता है। तो उस भ्रम को भी मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय के जो मूल जो कोटि के जो विद्यालय या अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की अगर बात करें इन सभी के लिए विषयवार जो है यहाँ पे सीट जो है आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे जो वेबसाइट है इससे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ ये इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में कहता हूँ साथियों कि जो भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ उस पर पहले मैं रिसर्च करता हूँ और विद प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ। और ये इस वीडियो से जाने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि ये जानकारी मैंने कैसे देखा और आप भी हर एक जानकारी को आप कैसे देख सकते हैं वो भी मैं जाते जाते आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद में विज्ञापन की जो तिथि है वो जो कि घट और बढ़ भी सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, विभाग के ऊपर में, ठीक है। यदि मैं बात करूँ विद्यालय के जो अध्यापक के जो पद है उनके अनिवार्य अहर्ता निहित होना चाहिए जो, और उसमें क्या क्या रखा गया है, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए एवं भारत राज्य का यानी कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे यही जो शब्द है यहाँ पे हटा दिया गया था कि भारत का स्थायी निवासी यहाँ पे राज्य का स्थायी निवासी ना हो, यानी कि स्थायी निवासी हो ही ये नहीं कहा गया था। और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके वहाँ पे कहा गया था कि भारत का नागरिक हो तो भी आप इस जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षक बनने का आपका जो सपना है उसको साकार आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है कि भारत यानी कि जो नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे विद्यालय अध्यापक में जो मूल जो कोटि शिक्षक जैसे कि वर्ग जो 3 है उनके पदों की जो नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे रखा गया है, अर्थात जो है ऐसे जितने भी साथी है जो कि वर्ग 3 के रूप में अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे क्या मांगा गया है उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि
जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ में यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक है ना, उच्चतर माध्यमिक ये हम कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय यानी कि 2 वर्ष का आपके पास में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और न्यूनतम 45 अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। वो चाहे डीएड हो सकता है या फिर बीएड हो सकता है, तो भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो परिषद नियम जो कि 2022 के अनुसार जो है अनुसार प्राप्त किया हो, ठीक है। तो आपके वर्ष में ये अगर डिग्री होती है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में यदि 4 वर्षीय डिप्लोमा भी है, जैसे होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, अन्य जो डिग्री है आपके पास में उस अगर है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कहा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी साथी हैं जो कि जिनके पास में डीएड हो या बीएड हो या 4 वर्षीय बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, जो भी डिग्री है आपके पास में, जो ट्रेनिंग आपने लिया है, वो डिप्लोमा यदि आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को शिक्षक बनते हुए जो है आईने में देख सकते हैं। और आपके जो पेरेंट्स है ये फिर आपका एक सपना है उसे आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो रूल्स है उनसे भी आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ साथियों। ये हो गया। उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सामान्य विषय के जो सामान्य विषय के लिए अर्थात कक्षा 9वीं से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक जो आहर्ता यहाँ पे रखा गया है उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ, ठीक है। सो ऐसे जितने भी जो साथी है वो चाहे जो कि 9th और 10th के लिए जो है यहाँ पे अपने आप को शिक्षक के रूप में देखने का यदि वो प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे मांगा गया है कि जो है उस विषय में, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में कम से कम कितना 50% अंकों के साथ में आपको क्वालिफाई होना है, अर्थात पास होना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बीएड का जो डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में कम से कम 45% हो और साथ ही साथ आपके पास में बीएड या डीएड का जो है डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं जो वर्ग 1 है, अर्थात 11वीं से 12वीं तक के जो छाती है उस यानी कि 11वीं से 12वीं तक जो कक्षाएँ होती है उनके शिक्षक यदि बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे आपको मांगा गया है 50% अंकों के साथ में आपका स्नातक उत्तर कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपके पास में यहाँ पे 11वीं से 12वीं तक यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी कि कंप्यूटर विज्ञान के लिए विद्यालय के अध्यापक के रूप में यदि आप कार्य करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है डिप्लोमा अलग अलग मांगा गया है, जो कि 50% अंक के साथ में विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में उपाधि अर्थात DOEACC के स्तर पर एवं किसी विषय के स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ जानकारी अगर मुझे नजर आता है तो मैं उससे भी आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में अब बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ रही है साथी कि आपने देखा ही होगा कि ये जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों के बाद में आई हुई है। इससे बहुत सारे लोगों की जो एज है वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बहुत सारे लोग तो है इस वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। इस वैकेंसी के लिए उनकी जो एज है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसको लेके भी काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सभी पदों के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु जो रखा गया है और अधिकतम आयु जो यहाँ पे रखा गया है वो होना चाहिए 1/8/2023 तक। कितना होना चाहिए, 1/8/2023 में कंप्लीट होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षकों के लिए यहाँ पे रखा गया है 18 वर्ष से 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए, न्यूनतम आयु को यहाँ पे रखा गया है 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम यहाँ पे रखा गया है 37 वर्ष, अर्थात यदि आपका एज 37 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आरक्षित वर्ग है उनको यहाँ पे 40 वर्ष तक जो है यहाँ पे उनको मौका मिल सकता है। बस वो आरक्षित
के अंतर्गत आने वाले ही हो, और वो खासकर महिलाओं के लिए है, ठीक। और इसके साथ में जो छूट जो दिया जाने वाला है आपको 10 यानी कि 10% की छूट भी मिल सकती है, वो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो चयन प्रोसेस है वो क्या होने वाली है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। सो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम जो दिया गया है, आपको इससे भी रूबरू होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है 2 घंटे का होगा, और जो कुल कुछ अंक होने वाले आपके कितने 100 नंबर के होंगे, और ये 2 भागों में होने वाला है। पहला जो भाग होगा वो होगा आपका भाग 1 अर्थात 25 नंबर का होने वाला है, और भाग जो 2 होगा वो होगा आपका 75 नंबर का। इस प्रकार टोटल 75 अंक होंगे, और इस प्रकार टोटल अंकों की जो संख्या हो जाती है वो 100 हो जाती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, और आपके जो सब्जेक्ट के आधार पे जो भी आपको यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको कि यहाँ पे जो है अगला जानकारी ऐसा क्या है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते साथियों कि फॉर्म भरने से पहले ये भी जानकारी आपके पास में होना चाहिए कि आरक्षित यानी कि जो कोटि जिसमें कि आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, इसी कोड को आपको अप्लाई करना होता है। और जो जो अनरक्षित हैं उनके लिए यहाँ पे कोड दिया गया है, 1 दिया है। उसके बाद में जो अनुसूचित जाति जो है 80 वर्ग के हैं उनके लिए 2 कोड दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 कोड दिया गया, अर्थात ST के लिए 3 कोड दिया गया। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे अर्थात EBS के लिए दिया है 4 कोड दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 05 कोड दिया गया है, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए दिया है 06 कोड, ठीक है। और अन्य रूप से जो आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे 7 कोड दिए गए। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को रूबरू कराया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी जानकारी मिला आपको, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही नए नए जानकारी पाने के लिए या नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को फीस के बारे में भी रूबरू करा दूँ साथियों, जो कि फीस यहाँ पे लगने वाला है आपका 200 रुपये। यहाँ पे 200 रुपये लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे फीस रखा गया है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 750 रुपये है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस रखा गया है, और सभी आरक्षित महिलाएं जो है उनके लिए भी यहाँ पे 200 रुपये रखा गया। और दिव्यांग जन के लिए यहाँ पे 40% का जो छूट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आवेदन भरने यानी कि तिथि जो है मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी मैं पुनः फिर बता देता हूँ। 15/6 अर्थात 15 जून 2023 से इसका एग्ज़ाम इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक आपने जो है शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है, भर्ती यहाँ पे आया हुआ है, उसको अगर कंप्लीट रूप से आप यदि आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो कृपया जल्द से जल्द जाके फॉर्म भरें। क्योंकि लास्ट में होता है क्या साथियों कि बहुत बार क्योंकि सर्वर के कारण बहुत सारे जो साथी हैं वो वंचित हो जाते हैं, और काफ़ी फिर पछताते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग भी ना करें। और यहाँ पे जो लास्ट डेट दिया गया है 12/7/2023 दिया गया है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और डेट का तो विशेष खास तौर पे ध्यान देना है साथियों कि इस डेट तक आपको जो है कंप्लीट तौर पे यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये था साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप ऐसे ही नए नए अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट की जानकारी मिलते रहे। क्योंकि मैं समय समय पर आप लोगों को जैसे ही जानकारी मुझे मिलती है वैसे ही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सो थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।